हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेक डेली डोज ऑफ जीके। स्टडी ब्रेक डेली डोज ऑफ जीके में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे व्हाट कैन द ब्लेस्ड चाइल्ड एंड द लिटिल गर्ल डू टू आवर कंट्री। जी हाँ, हम एल नीनियो और ला नीनिया की बात कर रहे हैं। एल नीनियो यानी द ब्लेस्ड चाइल्ड, ला नीनिया यानी द लिटिल गर्ल। पहले हम देखते हैं कि एयर का सर्कुलेशन कैसे होता है, जिसको हम विंड बोलते हैं, और क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। आप देखिए, जब सनरेज किसी जगह को गर्म कर देता है, ऑफ कोर्स अर्थ के सरफेस से भी हीट रेडिएट होता है, तो उस जगह पे हवा धीरे धीरे गर्म होता रहता है। और आपको पता ही है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठता है, द प्रिंसिपल ऑन विच योर एसी वर्क्स। ठीक है, जब हवा गर्म होके ऊपर की तरफ उठता है तब दो चीज़ें होती है। एक, जहाँ पे वो वैक्यूम क्रिएट करता है उस जगह पे लो प्रेशर हो जाता है, मतलब हवा का लो प्रेशर है। और हवा जब धीरे धीरे ऊपर जाती है तब वहाँ हवा के अंदर जो वाटर वेपर होता है, जो वाटर गैसियस फॉर्म में होता है, वो धीरे धीरे कंडेंस करने लगता है। और कंडेंस होने के बाद ये धीरे धीरे भारी होते 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 ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जब यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, जो दूसरे ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ से हवा इधर फ्लो करता रहेगा। सो दैट इज़ द विंड दैट वी सी व्हेन देयर इज़ लो प्रेशर। ऑफ कोर्स व्हेन द एयर pushes the cloud, those clouds strike each other and rain comes flowing down. This is called the cyclonic movement of air. जब हवा ऊपर का हवा जब इस तरफ आ जाता है, क्लाउड्स जब बारिश होके हल्का होके धीरे धीरे इस तरफ आने लगता है इस जगह के ऊपर, तो यहाँ से एयर ज़ोर से नीचे जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट ऑफ एयर। तो ये सर्किल अगर आप समझ गए तो आपको हर एक चीज़ एयर मूवमेंट से रिलेटेड आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। जब सन रेज किसी जगह को गर्म करता है तो वहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ हवा बहने लगता है। ऊपर जाके हवा ठंडा होता है, जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद आइस फॉर्मेशन भी होता है, उससे क्लाउड्स बनते हैं जो नीचे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन्स। हवा जब ये क्लाउड हल्का हो जाता है तो धीरे धीरे हवा इसको इस तरफ पुश करती है। यहाँ पे जाके नीचे, क्योंकि हवा दूसरी तरफ बह गई है, देयर इज़ अ वार्म एयर कमिंग डाउन, सडनली फॉलिंग डाउन इन दिस एरिया। तो यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है, यहाँ पे बहुत ही कूल क्लाइमेट हो जाता है, बारिश भी पड़ती है इसलिए और कूल हो जाता है। तो दिस इज़ द साइकिल ऑफ द विंड। तो विंड साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, आप देखिए, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही चीज़ है। लो प्रेशर एरिया, क्योंकि यहाँ पे सन ने गर्म कर दिया। लो प्रेशर एरिया, जो हाई प्रेशर एरिया है, वहाँ से हवा इस तरफ आती है, यहाँ से गर्म हवा ऊपर की तरफ जाके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और रेन होती है। जब ये हल्के हो जाते हैं तो क्लाउड्स इनको इस तरफ पुश कर देते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फियर के बाहर तो हवा नहीं जा सकता है ना। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का जो लिंक है, जो कनेक्शन है, उसको बोलते हैं हम ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के ऊपर हवा धीरे 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 क्लाउड्स को इस तरफ लेके जाती है। उससे क्या होता है, यहाँ पे गर्म हवा नीचे की तरफ जोर से गिरता है। ओके, एंड दैट इज़ द विंड साइकिल। अब विंड कैसे फॉर्म होता है, जो वाटर वेपर होता है ना, वो वाटर वेपर धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं जब वो हवा ठंडा होते रहती है। दिस प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। ठीक है, इस चीज़ को कॉन्डेंसेशन कहते हैं। अब आप पूछेंगे कॉन्डेंसेशन किस चीज़ के ऊपर होता है। देयर मस्ट बी सम एरिया वेयर द वाटर वेपर एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। यस, कॉन्डेंसेशन होता है जो टाइनी पार्टिकल्स हवा में होते हैं, जैसे डस्ट, सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स, सी स्प्रे से जो आते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर कंडेंस हो सकता है, ऐश फ्रॉम वॉल्केनोस के ऊपर कंडेंस हो सकता है। ये सब एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं वाटर वेपर को लिक्विड ड्रॉपलेट्स या फिर आइस में कन्वर्ट होने से। जब ये धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ये धीरे 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 एक साथ जमा होने लगता है, कंडेंस होने लगता है, तो क्लाउड ड्रॉपलेट बनता है। और बहुत सारे क्लाउड ड्रॉपलेट्स साथ में मिलके एक क्लाउड बनता है। जब यहाँ पे किसी तरह का एनर्जी प्रोड्यूस होता है क्लाउड्स के अंदर, तब झम से ये सारा पानी नीचे गिरता है। कभी कभी आपने देखा होगा आइस भी गिरता है। ओके,
वाटर को गैस से डायरेक्ट सॉलिड जब ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन और डिपोजिशन की वजह से ये सारा क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन। क्लाउड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज़्म होता है, और इसी चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट। इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रिसर्चेस दैट द क्लाइमेटोलॉजिस्ट्स डू। अब देखिए हमारे विंड सिस्टम में कौन कौन से विंड्स आते हैं। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ विंड्स जो होते हैं। पहला होता है जो परमानेंट विंड्स होते हैं, प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड्स बोलते हैं इनको। ये हमेशा बहते रहते हैं, हमेशा ये साइकिल चलता ही रहता है और ये विंड्स बहते ही रहते हैं। कुछ पीरियोडिक विंड्स होते हैं, जैसे किसी किसी टाइम पे लैंड या सी ब्रीजेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप सी के पास बैठेंगे तो ठंडी हवा आती रहती है, उसका मतलब है देयर मस्ट बी सम पीरियोडिक लैंड एंड सी ब्रीजेस विच कम। ऑफ कोर्स पीरियोडिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि रात में अलग होता है, दिन में अलग होता है, समर में अलग होता है, विंटर में अलग होता है। मॉनसून विंड्स आते हैं। जनरली आप जो ये 0 to 20 लैटिट्यूड वाला एरिया है, वहाँ पे बहुत सारा बारिश होता है एक पर्टिकुलर सीजन में। ओके, सीजनल जो बारिश होती है उसको इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में मॉनसून बोलते हैं। मॉनसून इज़ अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम द अरेबिक मौसम। ओके, इट्स अ वेरिएंट ऑफ द वर्ड मौसम। सो मौसम से मॉनसून आता है। और कुछ माउंटेन एंड वैली ब्रीजेस होते हैं। जब आप माउंटेन के पास जाएंगे, उस तरह से जो छोटा छोटा इस तरह का साइकिल क्रिएट होगा, वो हवा जाके माउंटेन को टकरा के वापस आती है, तो उससे माउंटेन एंड वैली ब्रीजेस होते हैं। कुछ लोकल विंड्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक लोकल विंड है जिसका नाम है नॉर्थ वेस्टर। आप देख रहे होंगे, जिसको हम बंगाली में बोलते हैं काल बैशाखी। सो नॉर्थ वेस्टर, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे विंड्स होते हैं। लू बहता है, आपने सुना होगा। तो ये सब लोकल विंड्स होते हैं, किसी किसी जगह पे ही बहते हैं। और कुछ वेरिएबल विंड्स होते हैं। जब इस तरह का कोई विंड बहुत ही एक डरावना सिचुएशन हो जाता है, जब ऑफ कोर्स देयर आर like different speeds of winds based on which they are classified also. So very high speed winds are called supercyclonic winds. Then anticyclonic winds होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा उससे थोड़ा सुपर साइक्लोनिक से थोड़ा कम साइक्लोनिक विंड्स होते हैं, सब साइक्लोनिक विंड्स होते हैं। ऑफ कोर्स साइक्लोन्स का भी अलग नाम होता है अलग अलग जगह पे। फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पास देखेंगे, उसको साइक्लोन को हम बोलते हैं हरिकेन। आप जापान चाइना के पास देखेंगे, साइक्लोन को हम बोलते हैं टाइफून। तो अलग अलग नाम होता है। तो ये सब सारे विंड्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स पीरियोडिक विंड्स और लोकल विंड्स तो बहुत ही कॉमन है, आपने देखा होगा। हम थोड़ा जान लेते हैं परमानेंट विंड्स के बारे में, जिनको हम प्लानिटरी विंड्स भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो विंड सिस्टम आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, इस ग्लोब में, ये जो सारे विंड्स एरो से मार्क किए गए हैं, ये हमेशा बहते रहते हैं इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ओनली। तो सबसे पहले आता है ऊपर वाला, यहाँ पे जो आप ब्लू वाला विंड देख रहे हैं, दैट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट इन द साउथ पोल। उसको हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज क्यों बोलते हैं? कोई भी ऐसा विंड जो ईस्ट से वेस्ट को ब्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। कोई भी ऐसा विंड जो वेस्ट से ईस्ट को ब्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। तो पोलर ईस्टर्लीज क्यों होता है? तो जो पोलर हाइज होते हैं, मतलब जहाँ पे पोल्स पे एकदम ठंडा होता है, आपने देखा ही होगा, जहाँ पे ठंडा होता है, सूरज का रोशनी नहीं पहुँचता है, ज़्यादा सूरज का हीट नहीं पहुँचता है, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जहाँ पे सूरज गर्म कर देती है जगह को, वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। तो ये जो पोलर हाई है, मतलब एकदम ऊपर यहाँ पे या यहाँ पे, वो पोलर हाई से ये जो सब पोलर रिज है, यहाँ पे सब पोलर लो जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी है सब पोलर लो, वहाँ से ये प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, विंड कैसे ब्लो करती है? पोलर हाई से विंड आती है और लो प्रेशर एरिया की तरफ घूम जाती है। ऐसे आई टेल यू घूम क्यों जाती है, वो उसका भी एक थ्योरी है, लेकिन ऐसे वो नॉर्थ ईस्ट से आती है और ऐसे साउथ वेस्ट की तरफ चली जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका पोलर ईस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्या होता है? ये वाले जो विंड्स हैं, ठीक है, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो विंड्स हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। नीचे भी आप देखिए, यहाँ पे भी वेस्टर्लीज है। तो वेस्टर्लीज क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे जो सब पोलर लो होता है ना,
सब पोलर लो और ये जो सब ट्रॉपिकल हाई होता है, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई होते हैं उसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हॉर्स लैटिट्यूड ये एक 30 डिग्री 35 डिग्री के पास, ऑफकोर्स ये शिफ्ट होता रहता है। तो हॉर्स लैटिट्यूड में क्या होता है, जो वेस्टर्लीज होते हैं और जो ट्रेड विंड्स जिसको हम ईस्टर्लीज बोलते हैं वो आके मिलते हैं, और यहाँ पे बारिश कभी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक ऐसा जोन होता है जहाँ से हवा बहती है। ठीक है, हवा इधर आती नहीं है, हवा बहती है, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है ये हॉर्स लैटिट्यूड्स में 30 डिग्रीज़ के आसपास, 30-35 डिग्रीज़ के आसपास। इसीलिए आपने देखा होगा ये 30 डिग्री के आसपास अगर आप देखेंगे तो थार डेजर्ट आपको मिलेगा, काफ़ी सारे डेजर्ट्स मिलेंगे। 30 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे तो आपको एटाकामा डेजर्ट मिलेगा, इधर पार्ट्स ऑफ सहारा मिलेगा। ऑफकोर्स सहारा ज़्यादातर इक्वेटोरियल लो के पास ही है। तो जो वेस्टर्लीज होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे एक ये जो हॉर्स लैटिट्यूड है वहाँ से पोल्स की तरफ बहते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह जाते हैं, और जो वेस्टर्लीज नीचे होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में वो हॉर्स लैटिट्यूड से बहते हुए ऐसे साउथ ईस्ट की तरफ बह जाते हैं। सो दीज आर योर वेस्टर्लीज विंड, वेस्ट से स्टार्ट होकर ईस्ट की तरफ। जो वेस्टर्लीज ये सब ट्रॉपिकल हाई से थोड़ा ही नीचे बहते हैं इस जगह पे। ठीक है, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई है। सब ट्रॉपिकल हाई का क्या मतलब है? सब ट्रॉपिकल हाई का मतलब है हाई प्रेशर जोन। ठीक है, इसके आगे ही जो विंड्स बहते हैं ना वो होते हैं सबसे पावरफुल वेस्टर्लीज, और उनको हम बोलते हैं रोडिंग 40s। रोडिंग 40s मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ विंड बहती है। इनफैक्ट one of the most powerful westerlies which flows in this area is known as the west wind drift। आपने सुना होगा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के बारे में, जिसको हम मेट्रोलॉजिकल टर्म में एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट भी बोलते हैं, ACC जिसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पे बहती है। दिस इज़ द लार्जेस्ट ओशन करंट इन द वर्ल्ड। सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल ओशन करंट होता है, सबसे बड़ा होता है। बहुत सारा कोल्ड क्लाइमेट ये फैलाता है इस एरिया में, ये सब पोलर लो में या अंटार्कटिका में। आपने देखा होगा कितना कोल्ड होता है, या इस जगह पे भी जहाँ पे सदर्न ऑस्ट्रेलिया या फिर सदर्न साउथ अमेरिका, इस जगह पे उस तरफ कितना कोल्ड होता है। इट्स ऑल ब्रॉट बाय द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ओके, ये बेनिफिट भी करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाता है ये विंड फ्रॉम वन एरिया ऑफ द सी टू द अदर एरिया। हेल्थी मरीन इकोसिस्टम तैयार करता है ये, जिसकी वजह से आपने सुना होगा पेरू, साउथ अमेरिका, पेरू का जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे इट हैज़ अ वेरी वेरी रिच फिशिंग इंडस्ट्री। तो वो इसी वजह से होता है ये वेस्टर्लीज की, ये जो पर्टिकुलर वेस्टर्ली है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की वजह से। नेक्स्ट इज़ द ट्रेड विंड्स, या फिर जिसको हम ईस्टर्लीज बोलते हैं, जो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर की तरफ बहता है। ऑफ कोर्स ये ऐसे घूम जाता है। इफ़ यू सी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो एक नॉर्थ ईस्ट से आके साउथ वेस्ट की तरफ घूम जाते हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स होते हैं, ट्रेड विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्लीज, जो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स होते हैं वो ट्रेड विंड्स साउथ ईस्ट की तरफ से आके इक्वेटर की तरफ जाते हैं, लेकिन घूम जाते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। क्यों होता है ये फिनोमिनन? हर जगह पे विंड ऐसे क्यों घूमता है? वाई डजंट इट गो स्ट्रेट फ्रॉम द सब पोलर रिज टू द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज द लाइन वेयर द ट्रेड विंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर आके मिलते हैं। ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे वो हाई प्रेशर एरिया होता है जहाँ पे ये गिरता है आके, वो गर्म हवा गिरता है, इसलिए सहारा डेजर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो ट्रॉपिक्स से जो हवा आता है वहाँ की यहाँ पे आके कन्वर्ज होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो विंड्स ऐसे बहते हैं फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट या फिर फ्रॉम द साउथ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट, इसका वजह है अ वेरी फेमस इफेक्ट इन फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज़ आप इंडिया में कन्याकुमारी में खड़े हैं और आपके पास एक बहुत ही मैजिकल पेपर प्लेन है। तो पेपर प्लेन अगर आप कश्मीर की तरफ फेंकेंगे तो ये सीधा कश्मीर जाना चाहिए, बिकॉज इट्स मैजिकल, तो थोड़ा दूर जाके नहीं गिरेगा, कश्मीर तक जाना चाहिए। ठीक है,
लेकिन जब जिस टाइम पे ये कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ जाएगा उस टाइम पे अर्थ भी तो रोटेट कर रहा होगा। आप सोचिए, इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, आपने पेपर फेंका कन्याकुमारी से, वो कश्मीर की तरफ जा रहा है, लेकिन कश्मीर धीरे 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 शिफ्ट होता जा रहा है। अगर कश्मीर धीरे 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 ईस्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, ईस्ट की तरफ क्यों? क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, तो ईस्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, तो रॉकेट आपका कहाँ जाएगा? पाकिस्तान, ईरान होते होते आपकी यूरोप की तरफ चला जाएगा। इसी वजह से आप जो ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड्स देखते हैं, ये ऐसा एक पोजीशन लेता है जब अर्थ घूम रहा है और ये विंड सीधे इक्वेटर की तरफ जा रहा है, लेकिन इक्वेटर का पोजीशन चेंज होते जा रहा है। इसको आप इसलिए आपको ये लगेगा कि ये विंड्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब आप उल्टा सोचिए, आप कश्मीर में खड़े हैं और आप कन्याकुमारी की तरफ एक मैजिकल पेपर प्लेन फेंक रहे हैं, तो मैजिकल पेपर प्लेन जा रहा है जा रहा है जा रहा है कन्याकुमारी की तरफ, लेकिन अर्थ शिफ्ट हो रहा है। कन्याकुमारी किस तरफ जा रहा है? कन्याकुमारी जा रहा है आपके ईस्ट की तरफ, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो ये जो रॉकेट है आपका सीधा ही जाएगा, लेकिन अर्थ घूम रहा है, तो ये घूमते 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 अफ्रीका की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, उसी वजह से ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई winds across the globe flow in these particular directions. हैडली सेल क्या होता है? देखिए, ये जो सेल्स होते हैं, 3 सेल्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे एक हैडली सेल होता है, फेरल सेल होता है और पोलर सेल होता है। सो हैडली सेल अगर आप देखेंगे, ये जो मूवमेंट जो हमने पहले डिस्कस किया था, हवा का जो सर्कुलेशन होता है, तो वो यहाँ पे ये जो एरिया है, द हॉर्स लैटिट्यूड इज़ दिस एरिया 30 डिग्री नॉर्थ। इक्वेटर के यहाँ पे हवा गर्म होता है, गर्म होकर क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, हवा ऐसे मूव करती है, और ये जो हॉर्स लैटिट्यूड है, यहाँ से हवा की इक्वेटर का जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ पे भरती है, इसलिए इस एरिया में, इक्वेटर के एरिया में बारिश होती है। लेकिन हॉर्स लैटिट्यूड में बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर एरिया ही रहता है और हाई प्रेशर एरिया में बारिश नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे डेजर्ट्स होते हैं। इसके अगले वाला जो सेल होता है, सेल इन द सेंस द सर्कुलेशन ऑफ एयर, वो होता है फेरल सेल, विलियम फेरल के नाम से। यहाँ पे आप देखिए, ये हाई प्रेशर एरिया है और जो लो प्रेशर एरिया है ये यहाँ पे है 60 डिग्री नॉर्थ में, जिसको हम सब पोलर रिज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये लो प्रेशर है तो यहाँ से हवा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जो हाई प्रेशर हवा है ये यहाँ पे आ रहा है, ये सर्कुलेशन हो रहा है। दिस इज़ द फेरल सेल। फेरल सेल की वजह से आपका वेस्टर्ली चलता है और हैडली सेल की वजह से आपका ईस्टर्ली चलता है। आप देखिए, हैडली सेल का जो सर्कुलेशन है, पोलर सेल का भी वही सर्कुलेशन है, इसलिए यहाँ पे जो हवा बहता है उसको हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। उसके बाद फेरल सेल में जो हवा बहता है उसको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। और जो इक्वेटर में, इक्वेटर के पास 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर के पास हवा बहता है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज, और उसको हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं? ये ट्रेड विंड्स कोलोनाइजेशन के टाइम पे जो लोग नेविगेट करते थे बाय फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर विंड, ओके, जो यूरोप से अमेरिका की तरफ जाता था, वंस यू कम डाउन फ्रॉम यूरोप टुवर्ड्स अफ्रीका, वहाँ से अगर आप ईस्टर्ली पकड़ लेते थे तो आप आसानी से अमेरिका पहुँच जाते थे। तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड जिस शिप्स में होता था, वो शिप ये पर्टिकुलर विंड सर्कुलेशन फॉलो करके अमेरिका में ट्रेड करने जाती थी, इसलिए इसको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। आप देखिए, जो ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज है, जहाँ पे ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है, वो धीरे धीरे कम होता है पोल्स की तरफ। आप अगर इक्वेटर में देखेंगे तो वो अबाउट 15 से 17 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फियर चलता है, और अगर आप पोल्स पे देखेंगे तो लगभग 8 to 9 किलोमीटर्स तक आपका ट्रोपोस्फियर चलता है। तो ये है दुनिया के सारे विंड्स, ऐसे ये फ्लो करते ही रहते हैं। तो यू कैन सी दीज आर द वेस्टर्लीज, जो वेस्ट से फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर द सादर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्लीज, ये जो ब्लू कलर में है। ये जो येलो कलर और ब्राउन कलर में है, दीज आर द ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स, जो ऐसे ईस्ट से वेस्ट को फ्लो करते हैं। जब ये अमेरिका के कोस्ट की तरफ आती है और यहाँ से टकराती है, इस जगह पे हरिकेन का फॉर्मेशन होता है, और जब ये इस जगह पे टकराती है, इस जगह पे इंडिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में टकराती है, जैसे घूमती रहती है, इसको हम साइक्लोनिक विंड बोलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो भी विंड्स इंडिया को हिट करते हैं वो यहाँ पे फॉर्म होके बे ऑफ बंगाल से आके ऐसे मूव करके निकल जाते हैं बांग्लादेश से। तो दोज आर द साइक्लोन्स विच आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड्स। ठीक है, और इसके ऊपर ये वाला जो है, दीज आर पोलर ईस्टर्लीज, यहाँ पे भी पोलर ईस्टर्लीज।
तो अभी हम आते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के विंड सर्कुलेशन के बारे में, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। इसके बीच में जो एयर सर्कुलेशन है, तो जो आप देखिए यहाँ से इक्वेटर है, दिस इज़ द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटर के पास से जो ट्रेड विंड्स इधर नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, ये ट्रेड विंड्स जो गर्म वाटर होता है सी के सरफेस पे, वो आके जमा करता है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, पपुआ न्यू गिनिया के कोस्ट पे और कुछ कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के कोस्ट पे, ठीक है, न्यूजीलैंड के पास भी। तो यहाँ पे जो गर्म हवा होती है, बिकॉज ऑफ दैट वो सरफेस के ऊपर वाला हवा धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है, द सेम विंड सर्कल। वहाँ पे बारिश, वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है और बारिश होती है। यहाँ पे एक कोल्ड वाटर हो जाता है, यहाँ पे कोल्ड वाटर रह जाता है, जो वार्म वाटर है सब यहाँ से निकल जाता है, कोल्ड वाटर यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। ये जो कोल्ड वाटर है ये एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट करता है। हाई प्रेशर जोन की वजह से यहाँ से जो हवा है ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ फ्लो करती है, और ऊपर से हवा बिकॉज ऑफ द विंड वो ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका की तरफ फ्लो करती है ऊपर से। द एयर एलॉफ्ट, जो ऊपर वाला हवा है वो इस तरफ जाती है। तो दिस इज़ द सर्कुलेशन, जहाँ पे जो सरफेस विंड है वो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है, और जो अफ्लॉट विंड है ऊपर, वो क्लाउड जब बारिश गिर जाती है वो हल्के क्लाउड्स को लेके ऊपर से साउथ अमेरिका की तरफ जाती है। सो दिस इज़ द नॉर्मल फ्लो ऑफ द विंड बिटवीन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इसी चीज़ को थोड़ा अगर आप एक्सैजरेट करते हैं, ठीक है, मतलब क्या, मतलब आप देखिए ला नीनिया कंडीशंस में क्या होता है, जो इक्वेटर है वहाँ पे ये इक्वेटोरियल जो पोलर, यहाँ पे ज़्यादा गर्म हो जाते हैं समर के टाइम पे, और पोलर विंड्स और तेज़ी से फैलता है और तेज़ी से पुश करता है सरफेस वाटर को जो गर्म है। तो सरफेस वाटर सिर्फ थोड़े थोड़े जगह पे ना होके ये पूरा एरिया ही गर्म हो जाता है, ठीक है। द एंटायर साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट, पपुआ न्यू गिनिया, इस तरह का न्यूजीलैंड का कोस्ट, ये सब पूरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो ये पेरू के पास से जो कोल्ड वाटर के ऊपर वाला जो हाई प्रेशर विंड है वो ज़ोर से इस तरफ आता है, इस तरफ फ्लो करता है, ठीक है, और ट्रेड विंड्स भी उनको पुश करते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़ोर से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़ोर से क्लाउड टकराते हैं एक दूसरे से, और बहुत ही फ्लड लाइक बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, पपुआ न्यू गिनिया या फिर कुछ कुछ साउथ ईस्ट एशियन देशों में, न्यूजीलैंड में भी। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ला नीनिया कंडीशंस। ला नीनिया कंडीशंस की वजह से क्या होता है, ये जो पूरा एरिया है द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, यहाँ पे एकदम ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाता है। और जो साउथ अमेरिका का एटाकामा डेजर्ट है वो पूरा इसी वजह से हुआ है, क्योंकि इस तरह का कंडीशन नॉर्मली भी होता है और कई बार ये बहुत ज़्यादा तेज़ भी होता है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो यहाँ गर्मी भी उतनी ही तेज़ होती है और उसकी वजह से डेजर्ट लाइक सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। ड्राई वार्म वेदर अमेरिका में देखा जाता है, ये पूरा सेंट्रल अमेरिका में देखा जाता है। साउथ अमेरिका के कोस्ट में, ये एकदम पेरू वाला जो कोस्ट है, वो पेरू वाला चिली वाला कोस्ट, वहाँ पे पूरा तुम आपका डेजर्ट लाइक सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एल नीनियो सिचुएशन। एल नीनियो सिचुएशन क्या है? एल नीनियो सिचुएशन में जब विंटर का टाइम होता है ना, क्रिसमस के टाइम पे, देखिए एल नीनियो का क्या मतलब है। एल नीनियो स्पेनिश में इसका मतलब है द ब्लेस्ड चाइल्ड और द क्राइस्ट चाइल्ड। क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम पे होता है तो इसको हम क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं स्पेनिश में, एल नीनियो। तो एल नीनियो में क्या होता है, जो ICZ है, ठीक है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, वो धीरे धीरे साउथ की तरफ शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने के बाद जब ये ICZ यहाँ पे आ जाएगा, सोचिए, तो जो ट्रेड विंड्स है वो ICG के पास आके एकदम स्लो हो जाता है। देखिए ICG के पास जो विंड ब्लो करता है वो बहुत ही काम, एकदम पीसफुल हवा होती है, बहुत गर्म लेकिन काम एंड पीसफुल, ठीक है। ट्रेड विंड्स आके वहाँ पे टकराते हैं और पावरलेस हो जाते हैं बेसिकली, इसीलिए। तो उस वजह से क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स होते हैं वो अपना पावर इस जगह पे खो देते हैं। ट्रेड विंड्स तब यहाँ पे ब्लो करते हैं और यहाँ पे ब्लो करते हैं, ठीक है, लेकिन इस जगह पे ब्लो नहीं करते जहाँ पे एक्चुअली में नॉर्मल कंडीशंस में ब्लो होते हैं। उस वजह से क्या होता है, अगर ट्रेड विंड्स स्लो पर गए तो उस वजह से क्या होगा, ये सरफेस वाटर जो है, जो गर्म सरफेस वाटर है, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे नहीं आ पाएगी। उल्टा क्या होगा, जो डोल्ड्रम्स ब्लो करेंगे वो धीरे धीरे सरफेस वाटर जो है, जो गर्म वाटर है, उसको साउथ अमेरिका के
वेस्टर्न कोस्ट पे लेके आ जाएगी। आप देख सकते हैं वार्म वाटर मूवमेंट यहाँ से हो रही है क्योंकि ट्रेड विंड स्लो हो गए हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर जो सिचुएशन है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में बन जाएगा और लो प्रेशर जो सिचुएशन है वो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में बन जाएगा। उसकी वजह से साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में बहुत ही ज़ोरदार बारिश होगी। आपने सुना होगा कभी कभी अटैकामा डेजर्ट में बहुत ही फ्लड लाइक बारिश होती है, ठीक है, या फिर कभी कभी जो हरिकेन्स आते हैं नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका के पास, वो भी इसी वजह से आते हैं, एल नीनियो कंडीशंस की वजह से ही आते हैं। तो उससे क्या होगा, पूरा जो सर्कुलेशन है वो रिवर्स हो जाएगा। ये जो रिवर्स सर्कुलेशन है इसको हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन, ठीक है। वॉकर सर्कुलेशन क्या होता है, एकदम जो एल नीनियो सिचुएशन है, ट्रेड विंड्स हल्का पड़ जाने की वजह से जो सर्कुलेशन है वो उल्टा हो जाता है। एग्जैक्टली जो सर्कुलेशन नॉर्मल टाइम में दिखता है उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। दिस इज द वाटर सर्कुलेशन। आप देख सकते हैं, आप नॉर्मल टाइम्स पे देखेंगे विंड इस तरफ से ब्लो करेगा इधर, लेकिन इस बार इस तरह से ब्लो कर रहा है। दिस इज द वॉकर सर्कुलेशन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है थर्मोक्लाइन का जिसको हम अपवेलिंग के कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। विल टॉक अबाउट अपवेलिंग। बट ये जो पूरा सदर्न ऑसिलेशन है ना, ये जो सारा सदर्न ऑसिलेशन है इसको हम बोलते हैं एनसो या एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। अब और एक कॉन्सेप्ट है, कभी कभी क्या होता है कि जब एक ऑप्टिमल सिचुएशन आता है, ट्रेड विंड ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, ज़्यादा हल्का भी नहीं है, तो क्या होता है जो वार्म वाटर होता है ना वो दोनों तरफ से आके ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और साउथ अमेरिकन कोस्ट के बीच में जम जाता है और यहाँ पे एक लो प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और हाई प्रेशर सिचुएशन क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में भी हाई प्रेशर सिचुएशन हो जाता है, साउथ अमेरिका के कोस्ट में भी हाई प्रेशर सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो सारा बारिश है ये बहुत ज़ोरों से एकदम पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक ओशन के बीच में गिरती है, बहुत ही ज़ोरों से। उसको हम बोलते हैं एल नीनियो मोडोकी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एयर सर्कुलेशन इज नोन एज एल नीनियो मोडोकी। एल नीनियो का ही शॉर्टर वर्जन है, मतलब एकदम साउथ अमेरिका के कोस्ट तक नहीं जा पाता है वार्म वाटर, बीच में ही रुक जाता है और वहां पे बारिश गिरती है, ठीक है। तो दैट इज द एल नीनियो मोडोकी कंडीशन। अपवेलिंग क्या होता है, अब देखिए, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से जब विंड इस तरफ ब्लो करती है ना, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ ब्लो करती है, तो यहाँ पे जो ऊपर का जो वार्म वाटर है वो जब खाली हो जाता है तो नीचे से कोल्ड वाटर, डीप कोल्ड वाटर नीचे से ऊपर की तरफ आती है। इस तरह से यू कैन सी द फिनोमेनन हियर। नीचे से कोल्ड वाटर ऐसे फ्लो होके ऐसे ऊपर आ रही है और इस तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है। विंड इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये जो ट्रेड विंड का साइकिल होता है, जहाँ पे ऊपर का सरफेस वाटर पेरू के पास से हट जाता है और नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर आ जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपवेलिंग। वाई इज अपवेलिंग इंपॉर्टेंट? अपवेलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब ये डीप कोल्ड वाटर नीचे से ऊपर आता है तो ये अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको खाने के लिए फाइटोप्लैंक्टन इधर जमा होते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन एक्चुअली फीड ऑन दीज न्यूट्रिएंट्स जो एकदम नीचे होता है, सागर के नीचे होता है। तो सागर के नीचे से जब पानी ऊपर आता है तो फाइटोप्लैंक्टन्स भी साथ साथ ऊपर आ जाते हैं और जब फाइटोप्लैंक्टन ऊपर आ जाता है तो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए मच्छी, जो फिश है, वो ऊपर आ जाता है। वहाँ पे इट एक्चुअली becomes a hub of fishing. You must have heard that Peru, Chile का कुछ पार्ट, they are the largest producers of fish in the world, ठीक है। तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द ग्लोबल मरीन फिश वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन पानी सिर्फ वहाँ पे वर्ल्ड ओशन एरिया का 5% ही है, लेकिन 25% फिश वहाँ से आता है, ठीक है। आप ये जो सारा टूना, ये जो सारे अमेरिका में या फिर वेस्टर्न यूरोप में जो आपका फिश मिलता है वो यहीं से आता है। अब हम आते हैं हमारे प्यारे भारत पे। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर आप देखेंगे, अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो जो हाई प्रेशर एरिया है वो इंडियन ओशन के ऊपर होता है और जो लो प्रेशर एरिया है वो इंडिया के लैंड मास में होता है। एक्चुअली क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करती है तो इंडिया के उस एरिया पे बहुत तेज़ हीट होता है। आप अगर देखेंगे ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में बहुत ही तेज़ हीट होती है, ठीक है। जो सूर्य का हीट होता है वो बहुत ज़्यादा आता है, उसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होती है, ठीक है। लो प्रेशर की वजह से, जब ये लो प्रेशर की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है। इससे ये जो एयर है, जो इंडियन ओशन में जो एयर होता है, ओशन टेम्परेचर जनरली हायर होता है दिन के टाइम पे, तो वहाँ से हवा आती है
इंडिया के मेन लैंड में, ठीक है, सादर्न इंडिया में। तो उसकी वजह से जब समर के टाइम पे ये एक्चुअली फेनोमिनन बहुत ही हैवी हो जाता है। उसके बाद में जब ये हवा इंडिया के कोस्ट पे आती है या फिर केरला के कोस्ट पे आती है, तो वहाँ पे आप बहुत ज़ोरों से बारिश होती है। आपने सुना ही होगा, साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो केरला से एंटर करता है इंडिया में। जो पहला मानसून होता है, मानसून सीजन होता है, वो केरला से एंटर करता है। इसी वजह से दिस इज़ द फिनोमिनन। ये है रात का सिचुएशन। रात में क्या होता है, रात के सिचुएशन में ये जो लैंड है, लैंड के ऊपर ठंडा हो जाता है क्योंकि सनशाइन नहीं होता है, तो लैंड के ऊपर ठंडा हो जाता है। लेकिन जो वार्म वाटर है वो इतना जल्दी ठंडा नहीं होता। वाटर के जो पार्टिकल्स वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो लैंड ठंडा हो गया, वाटर इज़ लाइक हॉट नाउ। यहाँ पे जो वाटर के ऊपर जो एयर है वो गर्म हो गया, ऊपर गया, और हवा इस सर्कल में बहती है। जो ऊपर का हवा है वो लैंड की तरफ आता है, और जो हवा सरफेस पे होती है, मतलब लैंड सरफेस पे या वाटर सरफेस पे, वो सी की तरफ जाती है। इसलिए रात में कभी अगर आप सी शोर पे बैठे होंगे तो आपको ज़्यादा हवा नहीं लगेगा, लेकिन दिन में अगर आप बैठे होंगे तो आपको काफ़ी हवा लगेगा। सो दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। ये होता है पूरा प्रोसेस विंड फ्लो का। तो एनर्जी होता है अर्थ के ऊपर, ये हीट पैदा करती है जिससे हवा गर्म होता है, ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, बारिश गिरती है, और दिस इज़ द एयर फ्लो। यहाँ पे एयर कंडेंसेशन होकर नीचे गिरता है, लेकिन जब एयर नीचे ज़ोर से गिरता है तब वहाँ पे बारिश नहीं होती है। एयर जब ऊपर की तरफ जाती है, जिसको हम साइक्लोनिक एयर मूवमेंट बोलते हैं, वहाँ पे बारिश होती है। एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट में बारिश नहीं होती है। इंडिया का अगर आप मैप देखें तो दिस इज़ द वेस्टर्न घाट्स। तो जो यहाँ पे हवा आती है ना, द एयर दैट कम्स फ्रॉम हियर, ये आके वेस्टर्न घाट से टकराती है। वेस्टर्न घाट इज़ मोर और लेस लाइक कंटिन्यूअस स्ट्रेच। तो यहाँ पे आप देखिए कहीं से भी घुस नहीं पाती है, ये एकदम जाके अरेबियन सी से होके इट एक्चुअली मूव्स नॉर्थवर्ड्स। ये जो हवा है यहाँ से इट मूव्स नॉर्थवर्ड्स, मूव करके यहाँ से एकदम सेंट्रल इंडिया में आ जाता है हवा, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में आके यहाँ पे विंध्याचल रेंज, सतपुरा रेंज जो होता है, वहाँ पे ये टकरा के यहाँ पे बारिश होती है। और यहाँ से जो हवा आती है, द वन दैट्स कमिंग फ्रॉम हियर, ये कोरोमंडल कोस्ट से होते 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 यहाँ पे आके इट एक्चुअली गोज एंड स्ट्राइक्स द पटकाई बूम और द पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस। ये जो आपको माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं, दीज आर द पटकाई बूम पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस। यहाँ पे आके ये टकरा के इस तरफ वेस्ट बंगाल की तरफ, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल की तरफ आ जाती है, ठीक है। इसलिए आपने ऑफ कोर्स कुछ कुछ ऐसे विंड्स होते हैं जो यहाँ से उड़ीसा से भी निकलते हैं। तो एक्चुअली विंड्स जब यहाँ से घुसते हैं ना, तो दे एक्चुअली गो फ्रॉम हियर। आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो केरला में पहली बारिश आती है, बॉम्बे में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के इस तरफ, वेस्ट की तरफ जो भी एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट से टकरा के ये कुछ हवा पीछे की तरफ भी आती है, और उस लैंड मास में और उस अरेबियन सी के उस जगह पे मलाबार कोस्ट में ये बहुत ज़्यादा बारिश पैदा करती है। जो बाकी हवा है वो नॉर्थ की तरफ जाके यहाँ से जब ये सतपुरा रेंज, विंध्याचल रेंज से टकराते हैं तो यहाँ पे बारिश क्रिएट करते हैं। और जो हमारा ईस्ट में जो बारिश होता है वेस्ट बंगाल या उड़ीसा में या फिर बांग्लादेश में, नॉर्थ ईस्ट में, जो आपने देखा होगा यहाँ पे पूर्वांचल जो माउंटेन रेंज है या फिर जो पटकाईबूम माउंटेन रेंज है, वहाँ से टकरा के हवा इस तरफ आ जाती है। द इमीडिएट नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस और द पटकाईबूम माउंटेन रेंजेस, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी, आपको पता ही होगा, द मेघालय जो एरिया है, वहाँ पे हमेशा बादल होते हैं, बारिश बहुत रेगुलर होती है। जितना वो इंडिया, ये बांग्लादेश क्रॉस करके इंडिया के पास आती है, धीरे धीरे बारिश कम होती रहती है। ऑफ कोर्स यू कैन सी ये जो डेक्कन प्लेटू है या फिर ये जो छोटा नागपुर बेल्ट है, यहाँ पे बारिश बहुत ही इरेगुलर होती है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू में बहुत कम बारिश होती है, आपने सुना ही होगा। उसके बाद क्या होता है, ये जो हवा आता है यहाँ से ऑफकोर्स वेस्टर्लीज आते रहते हैं, ठीक है। वेस्टर्लीज आके ये शिवालिक रेंज, हिमालय आके शिवालिक रेंज से टकराते हैं। आपको पता ही होगा ये जो चाइना का तिब्बतियन प्लेटू है ना, वहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। इट्स लाइक अ ड्राई डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट होता है। लद्दाख एरिया या फिर आप अगर हिमाचल प्रदेश के स्पीति एरिया में देखेंगे तो उस काराकोरम रेंज के नीचे एकदम लद्दाख एरिया में, वहाँ पे आप देखेंगे कि एकदम कोल्ड डेजर्ट होता है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट मतलब क्या है,
वहाँ पे कोल्ड होता है, क्यों? ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन डेजर्ट लाइक सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि ये जो शिवालिक रेंज है ना, शिवालिक रेंज टू एन एक्सटेंड इवन ज़ंस्कार रेंज, तो वो एकदम रोक देती है कैलाश रेंज तिब्बत तिब्बत में हवा, इस हवा को जाने से, ये जो वेस्टर्ली हवा है, ये वेस्टर्ली हवा तिब्बत में जाने से रोक देती है ये शिवालिक रेंज और ये कैलाश रेंज, ठीक है। और जो शिवालिक रेंज टू एन एक्सटेंड ज़ंस्कार रेंज, ये सब जो होते हैं ये रोक देती है हवा को लद्दाख में या स्पीति वैली में जाने से। इसकी वजह से आप देखेंगे जो दिल्ली का एरिया है, दिल्ली के एरिया के आसपास, फिर आपका जो गैंजेटिक प्लेन है उस तरफ उत्तर प्रदेश बिहार के एरिया के आसपास, उस जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि हिमालय से टकरा के हवा वापस आ रही होती है, ठीक है। इमीडिएटली वहाँ पे हवा वापस आके बहुत ज़ोरों की बारिश करते हैं। इवन इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वहाँ पे भी यही हाल है। और ये आपको मैंने बोला पूर्वांचल और पटकाई बूम से जो हवा आती है वापस, वो चेरापूंजी उस एरिया में बारिश करवाती है। वेस्ट बंगाल में जब हमें बारिश मिलती है इट इज़ एक्चुअली लेट जून या फिर जुलाई में, क्यों? कि उससे पहले केरला में, मुंबई में या फिर चेरापूंजी इस एरिया में बारिश हो जाती है, उसके बाद हवा मुड़ के इस तरफ आती है। सो दिस इज़ हाउ द इंडियन मानसून एक्चुअली वर्क्स आउट, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट है, क्यों? बिकॉज दिस इज़ द हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड में डेजर्ट होते हैं, और यहाँ पे वैसे उतना ज़्यादा बारिश भी नहीं होता, हवा भी नहीं जाती है उतना दूर, ठीक है। सो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर। सो एयर यहाँ से मूव होता है, कुछ एयर यहाँ से जाता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारा मानसून होता है, देखिए ये जो हमने बोला जो बॉम्बे में होता है या फिर जो पटकाई बूम से टकरा के वेस्ट बंगाल में आता है, वो वाला जो होता है वो साउथ वेस्टर्न मानसून होता है, वो पहले आता है। अब हम आते हैं इंडियन ओशन डाइपोल में। डाइपोल का क्या मतलब है? डाइपोल मतलब टू पोल्स। आपने देखा ही होगा जब नॉर्मल सिचुएशन होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है। लो प्रेशर जब ला नीनिया सिचुएशन होता है, लो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब यहाँ पे लो प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पे जो मैदागास्कर के पास हमारा हाई प्रेशर जोन होता है, जहाँ से एक्चुअली हवा इस तरफ आना चाहिए, वो इस तरफ चला जाता है, ये लो प्रेशर एरिया की तरफ, इस तरफ बहुत ज़ोर से जाता है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डाइपोल मोड। पॉजिटिव डाइपोल मोड में इंडिया के ऊपर काफ़ी सारा बारिश होता है, किसी किसी जगह पे फ्लड लाइक सिचुएशन भी हो जाता है। इसका रिवर्स भी होता है। नेगेटिव डाइपोल जोन में क्या होता है, यहाँ पे जब हाई प्रेशर बन जाता है आप एल नीनो के वजह से, तो हाई प्रेशर एरिया जब बढ़ने लगता है ना, इस तरफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तरफ आ जाता है, तो लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे और भी लो है ऑफ कोर्स। तो ये जो फ्लो है ना, ये फ्लो इस तरफ आती है, यहाँ पे बारिश होती है। आपने सुना होगा अरेबियन सी में या फिर आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म होता है, साइक्लोन्स आते हैं जहाँ पे शिप्स डूब जाते हैं। आपने कहानियों में सुना होगा जब कॉलोनाइजेशन हो रहा था, तब इंग्लैंड के लोग जब यहाँ पे आते थे अराउंड अफ्रीका, तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, केप टाउन की यहाँ पे केप ऑफ गुड होप की जगह पे या फिर इस एरिया में, जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म की वजह से शिप डूब जाती थी, ठीक है। सो दैट इज़ द इंडियन ओशन डाइपोल। दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं इंडियन ओशन में, और उसकी वजह से बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अगर पॉजिटिव डाइपोल है तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अगर नेगेटिव डाइपोल है तो इंडिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाता है। सो विद दैट वी एंड द डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू योर रिसर्च और यू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट।